अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं तैयबा सत्तार और मैं हूं ज़िशान शेख। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर की मुलाकात। मुल्की मईशत की मजमूई सूरत हाल के बारे में बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग केस पनामा 2 बनेगा। शरीफ खानदान की मजीद जायदादें निकलने जा रही हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस इंतहाई अहम है। बगैर किसी दबाव के मेरिट पर फैसला किया जाएगा। वजारत खजाना की जानिब से कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफा में इजाफा, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जो बाइडन के सदारत संभालते ही अमेरिका की पॉलिसियों में तब्दीलियां। जो बाइडन ने 17 हुक्मनामे जारी कर दिए। और पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 54 अमवात, 2300 से जायद नए केसेस भी रिपोर्ट। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की और मुल्की मईशत की मजमूई सूरत हाल के बारे में आगाह किया। वजीर आजम इमरान खान को रोशन डिजिटल अकाउंट अदायगियों पर आगाही के साथ गवर्नर स्टेट बैंक ने बरामदात और बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में इस्तेहकाम और हुकूमती इकदामात की बदौलत मतवक्के इजाफे के बारे में आगाह किया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान सबसे ज़्यादा खसारे में रहने वाली सियासी शख्सियत होगी। उनके साथ पहले भी हाथ हुआ और अब भी होगा। शेख रशीद ने कहा कि मौलाना मेरे पीर भाई हैं। अगर फजल रहमान ने दावत दी होती तो इसराइल मुर्दाबाद रैली से खिताब करता। उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस पनामा 2 बन जाएगा और अहमियत इख्तियार कर जाएगा। मेरा मशवरा है मरियम नवाज फॉरेन फंडिंग केस पढ़ लें, अभी उनकी बहुत सी जायदादें निकलने वाली हैं। वज़ीर दाखिला का कहना था कि अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में ताउन किया। अगर अपोजिशन ऐसा ताउन करेगी तो लॉन्ग मार्च में भी हम उनके साथ ताउन करेंगे। एक सवाल के जवाब में शेख रशीद ने कहा कि अपने से बड़ा काम नहीं करता, नैब मेरे मातहत नहीं, जबकि मैं अपनी जिम्मेदारियों में किसी को मुदाखलत नहीं करने दूंगा। बतौर वज़ीर दाखिला मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा। खबरों में आपको मजीद बताएंगे कि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस इंतहाई अहम है। बगैर किसी दबाव के मैरिट पर फैसला किया जाएगा। आइए इस हवाले से देखते हैं एहसान इलाही की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में बगैर किसी खौफ और दबाव के मेरिट पर फैसला करेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से फॉरेन फंडिंग केस पर कार्रवाई की जा रही है। यह बहुत अहम और हसास केस है और इस पर मेरिट पर फैसला कौमी मफाद में किया जाएगा। तर्जुमान ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस पर गैर ज़रूरी और बगैर शवाहिद के तबसरों से गुरेज किया जाए। इलेक्शन कमीशन में पहले ही इस केस की समाअत फरीकैन के सामने हो रही है और समाअत के दौरान मीडिया और दूसरे मुतल्लिका अशखास और इदारे मौजूद होते हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का मज़ीद कहना था कि स्क्रूटनी कमेटी के इख्तियारात या मनसब एक JIT का है, इसलिए कमेटी की कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती, जबकि अवामी सतह पर कार्रवाई से कमेटी को अपना काम करने में दुश्वारी होगी। तर्जुमान ने बताया कि स्क्रूटनी कमेटी में शिकायत कुनिंदा और इल्ज़ाम लगाने वाला अपना अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं और कमेटी मौक़िफ़ का जायज़ा लेने के बाद जामे सिफारिशात कमीशन को देगी, जबकि इलेक्शन कमीशन खुली समाअत में ये सिफारिशात दोनों पार्टियों को मुहैया करेगा। तर्जुमान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन दोनों इतराफ़ की बहस सुनने के बाद जल्द मेरिट पर फैसला करेगा और इदारा यकीन दिलाता है कि बगैर किसी खौफ या दबाव के मेरिट पर फैसला किया जाएगा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कि वजारत खजाना की जानिब से कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफा में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी अलामिये में बताया गया है कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 8.49 से बढ़कर 9.42% कर दिया गया है, जबकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 8.04% से बढ़कर 9% कर दिया गया है। वजारत खजाना के अलामिये के मुताबिक सेविंग अकाउंट पर शरह मुनाफा 5.5% बरकरार रहेगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपनी जिम्मेदारियां संभालते ही साबिक सदर ट्रंप के दौर के कई फैसले वापस लेने के अहकामात दिए।
अमरीकी सदर ने बाज़ मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों के शहरियों पर अमरीका में इमिग्रेशन पर पाबंदी खत्म करने के बिल पर भी दस्तखत किए हैं। अमरीकी सदर के अहकामात के तहत नौजवान तारकीन वतन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और मेक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर रोक दी जाएगी। अमरीकी सदर ने मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक पेरिस मुआहिदे को फिर से बहाल कर दिया, जबकि तमाम वफाकी अमलाक पर मास्क लाजमी करार देने के बिल पर भी दस्तखत कर दिए हैं। सदर जो बाइडन ने कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए तमाम वफाकी दफातर में मास्क की पाबंदी को भी लाजमी कर दिया और आलमी इदारा सेहत से अमरीका के इनखला का अमल रोकने का हुक्म दे दिया है। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे कुछ पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। तो मुल्क में कोरोना से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए हैं और 2300 से ज़ायद नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 43,744 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 2,363 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत आने की शरह 4.8% रही है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 11,157 हो गई है और मजमूई केसेस की तादाद 5,27,146 तक जा पहुंची है, जबकि फाल केसेस की तादाद 35,293 हो गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टलन न्यूज़।